नमस्कार, मैं धर्मेश पंड्या। साथियों, डेली मीडिया नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, क्या ईपीएफओ मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया असली हिसाब। तो आखिरकार दोस्तों, मजदूर यूनियन ने एक बार फिर से मांग की है ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम जो पेंशन है उसे 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति महीना किए जाने की। और इस मुद्दे पर जो चर्चा है वह संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो आखिरकार ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए को लेकर किस तरीके से और कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर, जो कि ईपीएस 95 उच्च पेंशन से इनकार नहीं कर सकते। वंचित अगर ईपीएफओ पेंशन पर आई हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, किसे होगा यहां पर सबसे ज्यादा फायदा? तो आखिरकार किस तरीके से ईपीएस 95 की उच्च पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता और इसको लेकर किस तरीके से ईपीएस 95 की उच्च पेंशन से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा लाभ किसको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ डेली मीडिया नेटवर्क चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन का देखिएगा। ये 10 वीडियो को कमेंडर, ये 10 वीडियो को लाइक करके और इसी के साथ डेली मीडिया नेटवर्क चैनल को कमेंडर 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 जो कमेंडर ये डेली मीडिया आप सभी पेंशन धारकों से लेकर कमेंडर धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह भी जान सके पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित। तो सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या ईपीएफओ मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए तक पहुंचेगी? सरकार ने बताया है असली का यहां पर हिसाब। मजदूर यूनियन की मांग को लेकर एक बार फिर से आई बड़ी खबर के बारे में। चलिए बात करते हैं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए। ईपीएफओ बहुत लाभकारी है और इसके जरिए रिटायरमेंट से लेकर पेंशन तक बहुत से लाभ मिलते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत सी स्कीम चलाता है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक बार फिर से जो चर्चा है वह तेज कर दी जा चुकी है। मजदूर यूनियनों ने एक बार फिर से मांग की है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जिससे ईपीएस 95 एक बार फिर से सुर्खियों के अंदर आ चुका है। तो अब बात करते हैं ईपीएस 95 में वर्तमान पेंशन आपको कितनी मिलती है और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से है। देखिएगा, ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन कर्मचारी की सैलरी और कुल सेवा की सालों पर आधारित होती है। अभी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति महीना की है और यह राशि सरकार की तरफ से गारंटीड होती है। यानी अगर आपको आपके जमा किए गए योगदान के आधार पर आपकी जो पेंशन है वह 1,000 रुपए से कम बनती है तो भी सरकार अतिरिक्त राशि जोड़कर आपको 1,000 रुपए पक्का गारंटी के साथ देने वाली है। और ईपीएस 95 की इस पेंशन के तहत अधिकतम पेंशन कितनी मिलती है, इसको लेकर बात करें तो ईपीएस 95 की अधिकतम पेंशन कर्मचारी की अधिकतम पेंशन योग्य वेतन सीमा 15,000 रुपए और यहां पर सेवा की कुल साल 35 वर्ष पर आधारित होती है। वर्तमान नियमों के आधार पर अधिकतम पेंशन लगभग 7,500 रुपए प्रति माह की बनती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई कर्मचारियों ने वास्तविक सैलरी के आधार पर ईपीएस में योगदान करने का विकल्प चुना। ऐसे लोग अब 7,500 से ज्यादा पेंशन पा रहे हैं और कुछ पेंशन धारकों को 9,000 रुपए या इससे अधिक की पेंशन भी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो सीधा सीधा हिसाब है कि जिन्होंने हायर पेंशन का ऑप्शन चुना है और कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिया है उन्हें 9,000 रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। लेकिन सामान्य पेंशन की गणना में अधिकतम जो ज्यादा से ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी वह 7,500 रुपए तक ही देखने को मिल सकती है। यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो ईपीएस 95 उच्च पेंशन से यहां पर इनको इनकार नहीं कर सकते, इनको वंचित नहीं कर सकते। अगर ईपीएफओ पेंशन पर ऐसा हुआ तो हाई कोर्ट का बड़ा फैसला इसको लेकर आ चुका है। तो अब इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको देखने को मिलेगा? कौन कौन लोग हैं जिसे हायर पेंशन का लाभ मिलेगा? इनको यहां वंचित नहीं किया जाएगा। और हाई कोर्ट का कहां पर कैसे और किस तरीके से बड़ा फैसला निकल कर आया जिसका फायदा आप
आप सभी को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है जिनका पीएफ कटता है। दरअसल ईपीएस 95 उच्च पेंशन स्कीम को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है जो हमें सुनवाई के आधार मंत्री के तरफ से तस्वीरें दे देश सरकार के कर्मचारियों के लिए, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उच्च पेंशन पर बहुत बड़ा फैसला आप सभी के लिए दे दिया है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारियों को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल सकती है अगर वे पहले से नौकरी में थे और ईपीएस के तहत सदस्य थे। साथ ही उन्हें एक जॉइंट ऑप्शन के जरिए अपनी असल सैलरी के आधार पर पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के अंदर योगदान दिया था यानी कंट्रीब्यूशन किया था। भले ही यह सैलरी उनकी ऊपरी सीमा से सीमित था, फिर भी उसको यहां पर इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें फायदा होगा जो पहले के समय से नौकरी कर रहे हैं, उनका पीएफ कट रहा है और जिन पर हायर पेंशन स्कीम को जिन्होंने चुन रखा है। यह योजना मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले ईपीएफ और ईपीएस के सदस्य थे और उस समय के बाद भी सेवा में बने रहे थे, तो उनको इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की। हायर पेंशन नॉर्मल ईपीएस से किस तरीके से अलग है, कैसे इनसे भिन्न है। देखिए अब यहां पर बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिरकार ईपीएफओ की हायर पेंशन का लाभ कौन कौन ले सकता है और यह नॉर्मल पेंशन स्कीम से कितनी अलग है, किस तरीके से अलग है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। आपका जो कंफ्यूजन है वो नॉर्मल पेंशन और हायर पेंशन को लेकर यहां दूर करने की कोशिश करते हैं। पहले कर्मचारी पेंशन योजना को समझते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने इस योजना को आधिकारिक तौर पर पहले शुरू की थी और इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की नौकरी करना जरूरी है, उनका पीएफ कटता हो। इसमें कंपनी या नियोक्ता के योगदान का 8.33% हिस्सा जाता है, बाकी का बचा हुआ योगदान ईपीएफ अमाउंट में चला जाता है और ईपीएस में कर्मचारी का योगदान नहीं जाता है। इसमें वेतन सीमा है, लिमिट है, अधिकतम 15,000 रुपए पर पेंशन का योगदान जमा हो सकता है। यानी भले ही आपकी असल में सैलरी ज्यादा हो लेकिन तय सीमा के हिसाब से लिमिट के अंदर आपकी कटौती होगी। इस योजना के तहत सरकार ने ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को विकल्प दिया। आप इसमें से पूरी तरीके से सैलरी के हिसाब से पेंशन कटवा सकते हैं, यानी जिनका मन हो वह पूरी बेसिक सैलरी के हिसाब से हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि बाद में इसे खत्म कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो पहले ईपीएफओ के सदस्य थे जिन्होंने ईपीएस में योगदान दिया वह हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते थे। तो जो पहले नौकरी में थे जिन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुना था और ईपीएस की नॉर्मल कैप लिमिट वाली से ज्यादा पेंशन का मामला लिया था, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और ईपीएस की नॉर्मल पेंशन स्कीम के तहत आपको 15,000 रुपए की लिमिट पर पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुना था तो आपको 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी के हिसाब से पेंशन देखने को मिलेगी। भले ही कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन फंड में योगदान देना चाहता हो, लेकिन भविष्य निधि में इसकी अनुमति नहीं है। इसलिए कर्मचारियों को फंड की बजाय भविष्य निधि में अपना वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा योगदान दिया। इसीलिए बहुत सी हायर पेंशन मांग को लेकर आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद यह पूरा मामला अदालत में पहुंचा। न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े ने सुनाया था इसका फैसला, जिन्होंने एक छूट प्राप्त ट्रस्ट यानी कंपनी के कर्मचारियों की ज्यादा पेंशन से जुड़े ईपीएफओ की खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो पहले तय समय सीमा तक ईपीएस पेंशन योजना के सदस्य थे, न कि उन लोगों पर जो कि उस समय से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। तो यह बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में हायर पेंशन को लेकर बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है।